जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। तो हमारे आलोच्य विषय चल रहा है नित्यानंद प्रभु के द्वितीय कलेवर राधा जी की बहन अनंग मंजरी, जो महाप्रभु की लीला में उनकी लीला वर्धन के लिए नरतन रूप धारण करके आए हैं। माता जानवा ठाकुरानी नित्यानंद प्रभु के अप्रकट काल, जब नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो गए तो गौरीय वैष्णव समाज के धारक वाहक रूप में माता ठाकुरानी अग्रणी होकर आए थे। हमारे गौरीय वैष्णव समाज में माँ को सब कोई जानते हैं। कोई कुछ जिज्ञासा है वो माँ से पूछकर ही अनुष्ठान करते थे। कोई भी कर्म संपादन करने के लिए कहीं कोई अनुष्ठान होता है, पहले ऐसा सामाजिक शासन था। वैष्णव संप्रदाय में आचार्य रहते हैं और जैसे आदेश निर्देश करते हैं तदनुसार उनके आदेश निर्देश लेकर ही कोई भी मंगल अनुष्ठान करते थे, ये मर्यादा। लेकिन समय का परिवर्तन के साथ साथ अभी बहुत सारे परिवर्तन आ गया है। ना आचार्य है कोई, ना किसी को कोई मानते हैं। दीक्षा लेकर ही सब स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र होकर सब ऐसे ही विचारधारा लेकर के आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं कि हम नीति चेष्टा के द्वारा संसार सागर पार लगा देंगे। आगे ऐसा थोड़ी होता है। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं जब तक सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है तब तक गुरु सान्निध्य में रह करके, गुरु सेवा में रह करके, गुरु अनुगत्य में रहकर भजन करना चाहिए। तब तक ये नहीं हम वृद्ध हो गए हैं, अब हम बहुत जान गए हैं। अरे उम्र से क्या होता है? उम्र तो शरीर का होता है। आत्मा का उम्र ऐसा थोड़ी होता है। आत्मा का डेवलपमेंट अलग होता है। ये तो बहुत जन्म तक भजन करते 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 फिर जाके आत्मा वो डेवलप होता है। ऐसा थोड़ी है जो साधन लेकर ही एकदम आगे निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए हमारे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे आर सब मरे अकारण। आश्रय अनुगत्य लेकर के हमारे वैष्णव मार्ग ही ऐसा है। वैष्णव मार्ग ने सब संप्रदाय में ही ऐसे है। महत्पुरुष विशेष करके गुरु जो है उनके सान्निध्य, उनके आदेश निर्देश अनुसार साधक को चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुरु भी ऐसे नहीं, गुरु भी सामर्थ्य जो अनुभवी है, जो संसार सागर से पार करने में समर्थ है, जो वस्तु प्रदान करेंगे वो वस्तु उनके पास है, जो उसको चेतन सत्ता को जगाने में समर्थ है, जो माया मोह से मुक्त करके भगवत चरण सान्निध्य में पहुंचाने में समर्थ है, जो सर्वथा समस्त दोष वर्जित, समस्त दोष वर्जित, मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा क्षेद परापेक्षा, ये सारे दोष है, समस्त दोष वर्जित। क्योंकि गुरु में दोष रहने से
अगर वो सामर्थ्य नहीं होते हैं तो दोष देखने में आ जाएगा, और शिष्य के दोष दृष्टि आने से उसका भजन साधन चौपट हो जाएगा। उसको कैसे भगवत बुद्धि करेंगे? हम जब देखते हैं आंख के सामने बहुत सारे दोष, हमको दर्शन तो हो ही जाता है। पहले तो कलिजुगी जीव है, दोष देखना तो अपना स्वभाव है, अपना तो दोष देखते नहीं, दूसरा का दोष देखने में बड़ा पारंगम है, दूसरा का दोष खूब दिखता है। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं। भक्ति मार्ग में जो महापुरुष की कृपा लब्ध हो, जो साधक हैं, जो भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, ऐसे उद्देश्य लेकर के समस्त संत के चरण में श्रद्धा रख करके, गुरु में भगवत बुद्धि लेकर के, गुरु अनुगत होकर के जो भजन करते हैं, तो वो जाकर के तो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से पार लगा देने में समर्थ हो जाते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपजान्ति। यहाँ गीता में कहते हैं, जो मैं उसको बुद्धि देता हूँ, जिस बुद्धि के द्वारा वो संसार सागर से पार लगा देता है, ये बुद्धि जीव में है नहीं। ददामि बुद्धि योगं, अगर बुद्धि रहते तो भगवान को कहते, जब हम बुद्धि देते हैं, हाँ हम कृपा करते हैं, फिर जाके वो संसार सागर से पार लग जाता है। ये नहीं, भगवान कहते ददामि बुद्धि योग, मैं बुद्धि देता हूं। तो बुद्धि देते हो तो सबको बुद्धि देना चाहिए, सभी तो तुम्हारे शरण में है, तुम्हारे भजन करते हैं। बोले ना, बुद्धि हम इसलिए नहीं देते हैं सबको कि वो अपने को बुद्धिमान मानता है। ज्यादातर हम जैसे साधक, अपरिपक्व कनिष्ठ अधिकारी साधक, हम जैसे, हम किसी को कटाक्ष नहीं करते हैं, हम अपने को कहते हैं, जो सामर्थ्य नहीं, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, हम बहुत जानते हैं, ज्ञान देने में तो बहुत निपुण है, लेकिन अपना भूल त्रुटि कहाँ है, ये पकड़ में ही आता नहीं है। तो भगवान कहते हैं बुद्धि हम कैसे देंगे? वो तो अपने को सामर्थ्य मान रहा है, वो तो अपने को बुद्धिमान मान रहा है ना, हम कहाँ से देंगे भाई? तुम जब अपने को बुद्धिमान मानते हो तो भगवान तो बढ़िया है, तो चलो तुम अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा साधन भजन करके जैसे भी तैसे भी हो तुम संसार सागर से पार लगाओ ना भाई। भगवान तो दृष्टा बन के देखते रहते, ये बुद्धिमान है, ना जो देखते वास्तव में हमारी बुद्धिमत्ता के द्वारा कोई कर्म होना संभव नहीं है, तो आप जाके वो व्याकुलित हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अरे ऐसे भावना सबका होती नहीं, ये तो कृपालब्ध कोई साधक में ऐसे दीनता देखने में आता है, वो अपने को हीन मानते हैं, अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसमें ही प्रेम, इसमें सर्वसिद्धि। ऐसा थोड़ी है, सभी कोई हीन मानता है अपने को, सब तो अपने को बड़े मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटा बनना बहुत कठिन है, छोटा बनना। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, सतत युक्त, हर समय भगवान से युक्त रहते हैं, पलक के लिए भी भगवान से वो अलग स्वतंत्र अपने को मानते नहीं है। जैसे छोटा बच्चा माँ को छोड़ के कुछ जानते नहीं है, ऐसे सतत युक्त जो साधक है, जो करेंगे प्रभु करेंगे, जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा, ऐसी जान करके बस छोटा बच्चा जैसे माँ की गोदी में बैठ करके निश्चिंत हो जाता है। घर में कितना कलह, अशांति, द्वंद्व, संघात, कितना कुछ हो रहा है ना, हर घर में, लेकिन बच्चा माँ की गोदी में बैठा, कोई चिंता नहीं, एकदम माने संपूर्ण निश्चिंत, हमारा माँ है, माँ की गोदी में बैठ गया, अब कोई चिंता नहीं। ऐसा ही जो भगवत चरण सान्निध्य में आकर के भगवत शरणागत होकर के, जो ऐसे शरणागत चित्त वृत्ति जो साधक का है, तो वो साधक के लिए भगवान कहते हैं
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकम ददामि, उनको मैं बुद्धि देता हूँ। अपने को बुद्धिमान मानता नहीं ना, इसीलिए मैं कहता हूँ ठीक है, अब तुम जान गए हो जो तुम्हारे बुद्धिमत्ता के द्वारा कुछ होना संभव नहीं है, तो भगवत चरण में शरणागत हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ददामि, फिर मैं बुद्धि देता हूँ। भगवान चाहते हैं हम बुद्धि देंगे, लेकिन जीव तो अपने को बुद्धिमान मान के बैठा है ना, हर जीव। ऐसा है ना, इसीलिए महत अनुगत तो पहले उम्र से होता नहीं है। ये तो आत्मा का डेवलपमेंट, ये तो बहुत जन्म भजन करने के बाद फिर धीरे 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 प्रगति की ओर बढ़ता रहता है, फिर आत्मा डेवलप होता जाता है ना। तो ये कहा नहीं जाएगा हमारा उम्र हो गया, हम एकदम वृद्ध हो गए हैं, अब हम सब जान गए हैं, हम बहुत ज्ञानी हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। अरे 100 साल उम्र, बड़े बड़े बहुत उम्र के बहुत वृद्ध है, लेकिन थोड़ा सा भी चेतन नहीं, माया मुग्ध होकर संसार चक्र में शरीर धर्मी मन करके संसार में घूम रहा है। काना कोड़ी की मत नहीं उनका बुद्धिमत्ता का। हर एक बच्चा हमारे पास आता है, छोटा सा बच्चा, कितना उम्र है, 7-8 साल होगा, क्या बोले आप बाबा हमको मन नहीं करता है वृंदावन छोड़ के कहीं जाने का, कहीं जाने का। बोले कहाँ रहोगे तुम, कहाँ रहना चाहते हो? हम पूछते कहाँ रहना चाहते हो? नहीं मेरी इच्छा है मैं राधा रानी की सीढ़ी में मैं पड़ा रहूं और कुछ नहीं चाहता हूँ। छोटा मुझे नाच रहा था ना, कल देखा ना, छोटा सा बच्चा, क्या भाई घर जाना नहीं चाहता है, अच्छा संपन्न घर के बच्चा है, रोता है घर जाने का नाम से। इसमें हमको कहा गया है आप जब आएंगे बाबा आप हमको हरिनाम दे देना, हम भजन करेंगे। छोटा सा रोता है, रो रहा है, आंसू, छोटा सा बच्चा 7-8 साल उम्र। अब हम बस अब तो हम घर नहीं जाएंगे, अब हमको इस बार जब आएंगे आप हमको हरिनाम दे देना, अब हम यही रह जाएंगे। तो डेवलपमेंट ही उम्र से थोड़ी होता है, ये पूर्व जन्म का संस्कार है। इसीलिए जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक जा करके महत्पुरुष के सानिध्य में रहना चाहिए, महत अनुगत्य लेकर के उसको भजन करना चाहिए। नहीं तो वो उसका पतन वो समझ भी नहीं पाएगा, जान भी नहीं पाएगा कहाँ से हमारे भजन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। बहुत कठिन है ये मार्ग में चलना। इसीलिए कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणेन तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपात, महत्पुरुष के सानिध्य में प्रणिपात, परिप्रश्न। आजकल तो प्रश्न ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, सब जैसे स्वयं संपूर्ण। परिप्रश्न, मेरे अंदर ये कमी है, ये है, अब मैं कौन सा पंथा अवलंबन करूं, जिस पंथा अवलंबन करके हम संसार सागर से मुक्त हो सकते, आप कृपा करके आपको उपदेश कीजिए। परिप्रश्न, सिर्फ परिप्रश्न नहीं, सेवया, उनकी सेवा करो, सेवा करना पड़ेगा, महत्पुरुष की सेवा करो। महत्पुरुष की सेवा बिना महत् सेवायां धर्महुर विमुक्ते स्तमुदार जोशित संगी संगम। 2 द्वार, एक मुक्ति का द्वार, एक नरक का द्वार। महत्पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार, और स्त्री संगी संग ये नरक का द्वार। ये 2 द्वार है महत्पुरुष का सेवा। इसीलिए कहते हैं जब तक सिद्धि नहीं होती है तब तक महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके, उनके अनुगत्य में रह करके यह भजन करना चाहिए। तो पहले ऐसी व्यवस्था थी हमारे गौड़ीय संप्रदाय में। पहले ऐसे नित्यानंद प्रभु के बाद माता जानवी ठाकुरानी आचार्य बन करके समाज को, हमारे गौड़ीय समाज को धारण किए हैं, सबको उपदेष्टा बन करके। ऐसे सामर्थ्य भी थे, उपदेष्टा बन करके अग्रणी होकर माता जब तक शरीर धारण करके धाराभूमि में रहे तब तक जा करके अग्रणी होकर के सब जितने गौड़ीय जितना मार्ग के आचार्य थे, जो भी जितना थे, सब माता जानवी ठाकुरानी को
को मानते थे। उधर खेतौरी ग्राम में जब नरोत्तम ठाकुर विग्रह प्रतिष्ठा किए हैं तो आचार्य रूप में किसको चुनेंगे? आचार्य चाहिए। माता जाह्नवी ठाकुरानी को निमंत्रण किए। माता जाह्नवी ठाकुरानी तो पहली बार वृंदावन से भ्रमण करके आ गए हैं। अब द्वितीय बार 22 साल पीछे भी दोबारा माँ जान गए हैं जो अब हमको ये नरोत्तम छोड़ना है, नित्य धाम में जाने का संकेत आ गया है। माँ जानते हैं हमारे तो नित्य धाम तो वृंदावन है, जाना है वृंदावन। माँ उस समय वृद्धावस्था खेतौरी गांव में जाकर के वहाँ अनुष्ठान में माँ रहे। विष्णुप्रिया देवी भी वहाँ गए थे और जितना है अच्युतानंद प्रभु, वीरचंद्र प्रभु आदि जितना आचार्य थे सब गए थे वहाँ। विशाल सम्मेलन, महासम्मेलन, समस्त परवर्ती काल जो महाप्रभु के परवर्ती समय में जो भी महापुरुष थे सब वहाँ पहुँचे थे। वहाँ बहुत दिन वहाँ रह करके वहाँ अनुष्ठान संपन्न करके फिर जा करके सबसे मिल करके नवद्वीप में जैसे शांतिपुर में गए, वहाँ से गए हैं नवद्वीप में विष्णुप्रिया माता से मिले, फिर श्रीखंड में गए, वहाँ जा करके नरहरि सरकार ठाकुर और आदि सबसे मिले। मैंने माँ जानते थे कि अब हम ये कलेवर त्याग करेंगे, ये जान गए हैं हमको जाना है। साथ रामाई ठाकुर रामचंद्र जो है जो गोद में लिए थे वो रामाई ठाकुर को साथ लेकर के वृंदावन में रवाना हुए हैं। वृद्धावस्था होने के कारण माँ चलने में असमर्थ है। उस समय कहार में करके, कहार है ना, पालकी कहते हैं, और पालकी में करके माँ को लेके चलते थे ऐसे। और कहीं कहीं तो नदी मार्ग में चलते थे, पैदल बहुत कम। तो बहुत सारे लोग जन लेकर वृंदावन जा रहे हैं। एक दुष्ट प्रकृति के मुसलमान, उनके बदमाश डकैत, वो लूटने के लिए तैयार हो गए। जो इतना लोग जन लेके जा रहे हैं इसको लूटेंगे। उस समय तो पैदल ही चलना था और तो मार्ग तो था नहीं, कोई साधन तो था नहीं, गाड़ी ना कुछ वाहन कुछ, पैदल ही पदब्रज ही चलते थे सब। तीर्थ पर्यटन के लिए पदब्रज में ही सब चलते थे, कोई साधन नहीं था। तो रात्रि में संकल्प की को लूटेंगे। रात भर जंगल में घूमते रहे, घूमते सवेरा हो गया। वो दुष्ट लोग देखते हैं तो अपना घर में ही आ गए हैं। सवेरा होने से देखते हैं जो घूम फिर करके अपना घर में आ गए हैं। अरे क्या हुआ, हम लोग गए लूटने के लिए, चलो आज फिर जाएंगे। फिर दूसरा दिन अपना पार्षदों को लेकर के लूटने के लिए गए। उस दिन भी वो घूमते घूमते क्या भ्रमित हो गया, सारा रात घूमते घूमते सुबह जब आगे आके देखते हैं अपने घर में कोई आ गए हैं, घर में आके पहुंचे हैं। फिर जाके बोले ये कैसे संभव भाई, चलो आज भी चलो। उस दिन भी ऐसे ही सारी रात थक गए, कहीं तो कीचड़ में गिर गया, कहीं तो कांटा में गिर गया, रास्ता भी ढूंढ के मिल नहीं रहा है, रास्ता भी खो गया। हाय हाय अब क्या करें, ये तो साधारण नहीं है, ये कोई दैवी शक्ति है भाई, हम लोग भूल कर रहे हैं। तो ठीक है, इस बार अगर बच गए तो जाएंगे, क्षमा मांगेंगे उनके पास जा करके। वो जो देवी जो जा रही है वो कोई देवी होगी, चलो भाई उनके पास जाएंगे। सुबह होते ही सब बदमाश जा करके चरण में लोटपोट हो गए। फिर वो मुसलमान था, माता ने उनको सब वैष्णव धर्म में दीक्षा प्रदान की है, जब ऐसा नहीं करना तुम लोग हरि भजन करो, सब वैष्णव हो गए। क्या नाम भी दे दिए, नाम तो हमारा याद नहीं है। ऐसे ऐसे महाप्रभु भी बहुत मुसलमान को इस तरह से कृपा किए हैं, माता भी उस समय ऐसे बहुतों को कृपा किए है। ये तीर्थ पर्यटन करते करते गया हो करके त्रिवेणी संगम स्नान करके, वहाँ से काशीपुरी, वहाँ काशी विश्वनाथ बाबा को दर्शन करके, फिर जगह अयोध्या हो करके
अयोध्या में रामचंद्र को दर्शन करके वहां से घूमते घूमते वृंदावन में आए। आने से वृंदावन में हल्ला हो गया, जब माँ आए हैं, माँ आए हैं। साक्षात देवी रूप में जानते थे माता जाननुमा ठाकुर रानी को। समस्त वैष्णव संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य जो थे उस समय सब वृंदावन में जा करके भजन करते थे। महाप्रभु सबको आदेश किए, सर्वोत्तम वैष्णवेर कहाँ बास, बोलते ब्रजभूमि वृंदावन जहाँ नित्य लीला रास। सर्वोत्तम वैष्णव का कहाँ बास करेंगे, बोलते ब्रजभूमि वृंदावन, ये सबसे उत्तम भूमि है, ये उत्तम भूमि है। अभी तो थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, बाहरी लोगों का समावेश होने का कारण, समय का परिवर्तन के कारण, वेस्टर्न कल्चर का प्रवेश होने का कारण धीरे धीरे सामाजिक धर्मों और संस्कृति में बहुत सारे परिवर्तन आ गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ब्रजवासी के अंदर भाव था, ऐसे प्रेम था। और दिव्य वृंदावन, ये राज्य दिव्य है, भगवान चले गए हैं, उनके नित्य विहार भूमि। रस तो ले नहीं गए, वही राज है, रस तो ले नहीं गए, वही राज, वही चिन्मय दिव्य राज, वही गिरिराज गोवर्धन जो भगवान धारण किए थे, वही जमुना प्रवाहिनी, वही लता गुल्म आदि सब वृंदावन। वृंदावन के 3 स्वरूप, एक है ज्वार स्वरूप, एक है प्रकट, एक है अप्रकट। यही वृंदावन में तीनों प्रकाश। एक है जड़ीय, माने देखते हैं क्या, जड़ जैसे बाहरी, जैसे दुकान मकान घर आदि वृक्ष लता गुल्म आदि जो है बाहर में जैसा दिखता है यहाँ भी ऐसे ही है। बाहर में जैसा लोग है, दुष्ट बदमाश चोर चोट्टा अच्छा सभी यहाँ भी ऐसे ही है। चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर समो, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपी रास विलास। चर्म चक्षु से माया ने इस तरह से आवरित करके रखा है वृंदावन, दिव्य वृंदावन को ढक के रखा है। वो सबके सामने प्रकाश होने नहीं देते हैं, वो तो जोग माया के द्वारा आवरित है। इसीलिए वो साधारण व्यक्ति नाहक प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृता, मैं सर्वत्र अपने आप को अपने लीला धाम को प्रकट नहीं करता हूँ। नाहक प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृता, मूढ़ अयं न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम। मूढ़ व्यक्ति जान नहीं पाता है। ये है प्रकट वृंदावन, ये प्रकट कहते हैं, ये प्रपंच समझ जैसे दृश्यमान वृंदावन, दृश्यमान प्रकट और अप्रकट। और यही वृंदावन में प्रकट वृंदावन, प्रकट माने भगवान जो लीला प्रकटन किए हैं यहाँ, जन्म शैशव पौगंड बाल्यावस्था किशोर अवस्था परिवर्तनशील जो भगवान लीला प्रकटन किए हैं वो वृंदावन में यहाँ अभी भी विराजमान है। और नित्य गोलोक धाम में जो अप्रकट वृंदावन वो वृंदावन में भी यहाँ विराजमान है। वो तो सिर्फ प्रेम नेत्री देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावन गोप गोपी रास विलास। साधन करते करते ये नेत्र के अंदर ही उसका दिव्य प्रेम नेत्र खुल जाता है। ये नेत्र से ही देखते हैं, ये नेत्र से, लेकिन नहीं, वो सब प्रेममय दिव्य स्वरूप को देखने में समर्थ हो जाते हैं। प्रेम नेत्र से देखता है स्वरूप प्रकाश, वृंदावन गोप गोपी रास विलास। हे वृंदावन दिव्य वृंदावन है। आज भी लीला जो नित्य लीलाएं हैं वो जगह विशेष पर अभी भी जगह विशेष नहीं, हर पत्र बिचौराचुगढ़ ब्रजमंडल कहीं भी उसको वो दिव्य स्वरूप प्रकट हो सकता है, अगर वो प्रेम नेत्र उसको प्राप्त हो गया तो। इस नेत्र में ही एक प्रेम नेत्र प्रकट हो जाता है। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, प्रेम प्राप्ति से वो देखने में समर्थ होते हैं, हम जैसे नहीं। ये स्वरूप है। नरोत्तम ठाकुर मशाय जब लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त किए हैं तो गुरु सेवा में रहे। एक दिन गुरुदेव कहते हैं, नरोत्तम थोड़ा सा रस ले आओ, ये लीलास्थली है ना, लीलास्थली का रस से शौच क्रिया करना ये अच्छा नहीं लगता है, तुम थोड़ा बाहर से दूर से थोड़ा
कहीं खेत से अच्छा रस लाओ। लीला स्थली का रस से हाथ मिट्टी करना अच्छा नहीं लगता है। नरोत्तम ठाकुर तो दिव्य नेत्र खुल गया, प्रेम नेत्र। प्रेम नेत्र देखते हैं शरद ऋतुवन, दिव्य वृंदावन की झांकी। वो मणिमाय देखते हैं, इंद्रनील मणि, हेमकांत मणि, चंद्रकांत मणि, वैदुर्य मणि, मुक्ता मणि, नाना मणि, प्रबल मणि, रजत मणि। मणियों का बिखरे हुए रज नहीं है, ये जो मणि मुक्ता बिखरा हुआ ऐसी इस तरह से विराजमान है। दिखता ही नहीं रज, चिन्मय दिव्य लोकातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, सब प्रकाशमान, आनंदमय, चिन्मय दिव्य वृंदावन का झांकी दिख रहे हैं। टोकरी लेके निकल गए हैं, मिट्टी तो दिखता नहीं है, वहां सब बिखरा हुआ हीरा मोती दिख रहे हैं। दिव्य प्रेम नेत्र खुल गया। गुरुदेव आदेश किए हैं तेरा रज लाओ। टोकरी लेके निकल गए हैं। चलते 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 ब्रज सीमा पार करके आगरा तक पहुंच गए। उनको सब जगह दिव्य वृंदावन दिख रहा है, रज दिखता ही नहीं। फिर जब ब्रज सीमा जब अतिक्रमण किए तो जाके उनको मिट्टी मिली। फिर एक टोकरी मिट्टी लेके जाने में 1 दिन, आने में 2 दिन पीछे एक टोकरी मिट्टी लेकर आ रहे हैं। अरे नरोत्तम तू कहाँ गया था? 2 दिन हो गया, हम तो बहुत चिंता में थे, तू कहाँ गया था? गुरुदेव मिट्टी लाने गए थे। अरे पागल, मिट्टी लाने तो यही तो है मिट्टी। कहाँ गुरुदेव, यहाँ मिट्टी कहाँ? यहाँ तो सब हीरा मोती बिखरा हुआ है। हम तो सिर्फ बुर्ज सीमा पार करके फिर जाके हमको बड़े कष्ट से मिट्टी मिली और फिर नेत्र खुल गया, ऐसे है ना। तो यही वृंदावन है। कोई कोई साधक अभी जैसे गोपीनाथ बाबा उस दिन आए थे तो गोवर्धन की ओर दौड़ रहे, पैदल पैदल ही घूमते हैं वो तो, गाड़ी घोड़ा में तो बैठते नहीं। तो भाव में वो रोते रोते भी कह रहे कि वहाँ दर्शन करो, कृष्ण दर्शन करो, ऐसी ऐसी भावना। और फिर राधा कुंड भाग के गए, पैदल पैदल ही घूमते रहे। और प्रेम का आभास जब होता है तब तो जाकर के साधक पागलपन हो जाता है थोड़ा सा। वो तो बहुत ऊंची स्थिति है, वो भी बहुत ऊंची स्थिति है गोपीनाथ का। तो ये है, तो इसीलिए कहते हैं सर्वत्र की वैष्णव कहाँ वास, बोलते ब्रजभूमि वृंदावन, वृंदावन जाओ। साधन अगर नहीं भी कर पाते हो, ब्रज में वास करने से ही तुम्हारा मंगल है। ये रस तो वही रस है ना। और इतना सुंदर वातावरण, कहीं जाओ हर जगह कहीं ना कहीं कथा सुनने को मिलता है। साधु संत, ये तो थोड़ी बाहर में, ब्रज के बाहर एक साधु संत तुमको थोड़ी मिलेगा। यहाँ साधु संत मिल जाता है, कथा श्रवण करने का मौका मिल जाता है, सेवा करने का मौका मिल जाता है। इस तरह से बोले हैं जाओ वृंदावन ही उत्तम है। तो हमारे सारे गोस्वामी सब वृंदावन आकर के वहाँ निवास कर रहे हैं। माता जानू ठाकुर आए हैं, आकर के सबसे मिले हैं, बड़े आनंद से रहे। 2-2, 3-3, 4-4 दिन एक एक जगह रह करके आए हैं राधा कुंड में। राधा कुंड में तो उस समय सुंदर निर्माण हो गया। रघुनाथ दास गोस्वामी वृक्ष के नीचे भजन करते थे। मन में संकल्प किए, यहाँ तो कुंड, ये तो राधा कुंड जो है तो खेत के अंदर एक पोखर सा है ना, अगर इसका निर्माण हो जाता तो अच्छा होता, सबके दर्शन करते। ऐसे मन में संकल्प किए। तो एक बड़े सेठ जा रहे थे बद्रीनाथ, बद्री का आश्रम, बहुत धन रत्न लेकर के, जो वहाँ बद्रीनाथ निर्माण करेंगे। रास्ते में वो स्वप्नादेश हुआ, राधा रानी स्वप्नादेश किए। तो कहाँ जा रहा, ये पैसा लेके तू वृंदावन जा, वृंदावन जा करके तू आरिटी गांव में रहते हैं, राधा कुंड नामक स्थान में रघुनाथ दास गोस्वामी, उसके पास जाकर के तू ये पैसा दे, वो सेवा में लगा देंगे। तो स्वप्न टूटते ही वो, भाई वृंदावन कहाँ है,
ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, मथुरा में आए। आरिटगम माने आड़िंग, अभी आड़िंग। और इष्टासुर को वध करने के कारण वो गांव का नाम था आरिट गांव। आरिट से हो गया आड़िंग, अभी आड़िंग कहते हैं, आरिट गांव। वहां आके पूछे यहाँ कौन बाबा रहते हैं, राधा कुंड नामक स्थान। तो सब जानते हैं उनका, तो प्रख्यात बाबा है। राधा कुंड में गए हैं, जा करके दास गोस्वामी से कहे यहाँ रघुनाथ बाबा कौन है? नहीं, तो रघुनाथ बाबा दिखते हैं तो मैं ही हूँ, और तो कोई है नहीं। ये हमको कैसे पहचानते हैं? यहाँ तो बाहरी लोगों का कुछ समागम है नहीं, और ये पैसा वाला धनवान दिखने में आता है। बोलते हैं आप क्या बात है, क्या चाहिए बताइए। नहीं, ऐसा हमको सपना देश हुआ है, आप बहुत पैसा हमारे पास है, आप क्या करेंगे, आपकी क्या इच्छा है बताइए, हम ऐसी सेवा करने के लिए तैयार हैं। मन में, अरे हम तो पैसा क्या करेंगे, हम तो पैसा छूते भी नहीं है, हम क्या करेंगे। मन में आया, अरे हम तो राधा कुंड निर्माण के लिए हमने तो संकल्प किए थे। ओहो, मन में संकल्प करना भी निषेध है। भगवत भक्त भजन जो करते हैं वो मन में संकल्प करने से आ जाएगा, वही वस्तु आ जाएगा। कभी कभी वो संकल्प भजन में बाधक हो जाता है, ऐसा होता है। संकल्प नहीं करना चाहिए, मन में कोई संकल्प रखना चाहिए। संकल्प तो एक ही संकल्प है, इसी जन्म में कैसी भी हो हमको वो प्रेम प्राप्ति करनी है, ऐसे राधा रानी के चरण दर्शन करनी है। तो याद आया, और हम तो राधा कुंड निर्माण के लिए ऐसे हम चिंतन किए थे। तो उस समय जीव गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी को बुलाया जाए, हमने ऐसे संकल्प किए, हमारे द्वारा तो सब निर्माण कार्य तो होना संभव नहीं है, बोलो इच्छा भी है और करना भी संभव नहीं, भजन में बाधा आ जाएगी, तो क्या करूं बताओ। जीव गोस्वामी कहता, चाचा जी आप चिंता मत करो, ये काम हमारे ऊपर छोड़ दो, एक काम हमारे ऊपर हम ही कर लेंगे। तो जीव गोस्वामी के तत्वावधान से फिर जाके वो वर्तमान राधा कुंड और श्याम कुंड जो सुंदर जो उसका निर्माण कार्य जो चारों ओर से बना करके सुंदर तैयार किए हैं। उधर श्याम कुंड के पास से एक टेढ़ा है, वहां से वहां रहते थे पंच पांडव वृक्ष रूप में। जब वहां काटने के लिए वहां कर रह करके खूब आनंद उत्सव की कई दिन बड़े धूमधाम से आनंद उत्सव की है सब भक्त मंडली के साथ मिल करके। तो फिर माँ आप चलेंगे, अपने अनुगत होकर के रहना है। अनुगत के लिए पहले तो तीव्र श्रद्धा होनी चाहिए। जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ अनुगत होना संभव नहीं है। अगर अनुगत लेगा भी तो अपराध कर बैठेगा। मान लीजिए हमारे बाबा के ऊपर हमारा श्रद्धा है नहीं, लेकिन किसी ने कह दिया इनका अनुगत होकर के तुम भजन करो, लेकिन हमारा श्रद्धा है नहीं, अब रह रहे हैं, वो उल्टा गड्ढा में गिरेगा। पहले श्रद्धा चाहिए। अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम जगत असदि इति उच्यते पृच्छ न पृत्त न ही हो। अश्रद्धा के साथ कोई भी मंगल अनुष्ठान किया जाए, इस लोक में न परलोक में कोई मंगलकारी होता है। अनुगत के लिए चाहिए श्रद्धा। जिसके अनुगत होकर हम रहेंगे तो उनके प्रति हमारे श्रद्धा, तीव्र श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे कहें उनके आदेश अनुसार हमको कर्तव्य अकर्तव्य विषय संबंध में उनके निर्देश एकमात्र हमारे लिए आश्रय है। उनके निर्देश अनुसार हमको चलना है, यह है अनुगत। वो कहते हैं कुछ, हम करते हैं कुछ, किंतु परंतु कर लेते, कहते हैं कुछ, हम ये तो कहता रहता है, क्या है इसमें, तो क्या होता है। यानी वैसे तो सानिध्य में तो रहें, और गुरुजी जो कोई कार्य जैसे करते हैं तो उसमें अपना मंतव्य तो शिष्य दे सकते हैं कि ऐसे करो या ऐसे करो। ये तो होता ही नहीं, हम तो कैसे देगा अपना मंतव्य। माने क्या, कोई विषय संदेह होता है तो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ ये ठीक है, ऐसे विचारधारा लेकर के उनके ऊपर थोपना, जो आप ऐसे करने से अच्छा है, मैं समझता हूँ ऐसे जो भावना है
ये तो ठीक नहीं है सर। हाँ, आलोचना किया जा सकता है कोई विषय में, जो ये कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, कैसे इस तरह से। लेकिन जब तक जैसे मानो गुरुजी हमारी बात से समर्थन नहीं दिया, हमारी बात में गुरुजी का समर्थन नहीं हुआ, तो मन तो कोल करता ही रहता है। गुरुजी तो उसका अनुगत तो थोड़ी है, उसका अनुगत तो थोड़ी कहा जाएगा, वो तो एक मजबूरी कहा जाएगा। मजबूरी है, रह रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं, गुरुदेव मान नहीं रहे हैं क्या करें। मन में तो थोड़ा सा ऐसे मान लेने से अच्छा होता, हम जो कह रहे हैं ये तो क्या समझते हैं, अगर मान लेते तो अच्छा होता, इसका रिजल्ट अच्छा होता, ये हमारे बुद्धि थोप रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ये बात भी आ जाए कि गुरुजी तो सांसारिक विषय में बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं हैं, तो गुरुजी शायद हो सकता है इस बात को जो हम सब